हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 12 वाणिज्य गणित की अभ्यास 12C के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें बेसिकली जो है वो समानुपात के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको दिया गया है हल करने को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समानुपात किसे कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था अनुपात के बारे में, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आई बटन में भी दिए गए हैं, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो समानुपात जो है, दो अनुपात अगर समान है तो उनको हम जब लिखते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। वही हमने लिख दिया है। कोई पूछे समानुपात क्या है तो आप बोलेंगे दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अनुपात का चिन्ह होता है ये और समानुपात में एक और ये आगे हो जाता है। ठीक है, 4 डॉट हो जाते हैं एक साथ। अब इसका सूत्र क्या है, मतलब हम कैसे जाने कि ये समानुपात है या नहीं है। तो अलग अलग अनुपातों को हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये प्रतिबंध जो है वो लागू होता है। इसी को हमें चेक करना होता है। अगर ये लागू है तो मान लेंगे समानुपात है और नहीं लागू है तो मानेंगे समानुपात नहीं है। ठीक है, अब अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। A अनुपात B, ये अनुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह ये है, तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अगर ये जो है समानुपात में है तो क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल A गुणे D बराबर मध्य पदों का गुणनफल B और C, ये मध्य पद कहलाएंगे तो B गुणे C ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, AD बराबर BC। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर देखें, कहीं पे लिखा है 2:4 समानुपात 3:6। ठीक है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 अनुपात ये हमारे जो है समान है, बिल्कुल हमें देखने से ही प्रतीत हो रहा है। अब हम इस जो सूत्र को जो हमने बताया है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल 2 गुणे 6 बराबर जो मध्य पद है उनका गुणनफल 4 और 3 का गुणनफल। तो देखो यहाँ से 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, देखो आ रहा है। तो ये जो है ये सूत्र हम प्रयोग करके तुरंत बहुत आसानी से जान सकते हैं कि दो अनुपात जो हैं उनमें समानुपात है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न समानुपाती पदों 20:30 समानुपात 60:90 में कौन सा ये विकल्प है वो सही है। देखो 20 और 60 मध्य पद है, 20 ये 60 ये गलत लिखा हुआ है, मध्य पद है 30 और 60, ये दोनों हमारे मध्य पद है बीच वाले। दूसरा है 30 और 90 बाह्य पद है। तो देखो बाह्य पद क्या हुए 20 और 90, यहाँ पे कितना लिखा है 30 और 90, तो ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है। आगे देखो क्या कह रहा है 20 और 30 बाह्य पद हैं, तो 20 तो बाह्य पद है लेकिन 30 नहीं है, 20 और 90 है, तो ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है। अंत में कह रहा है 30 और 60 मध्य पद हैं, तो 30 और 60 ये हमारे मध्य पद हैं, ये मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, वो है हमारा कि 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है। ये समानुपात में प्रश्न कह रहा है नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो देखो बाह्य पद तो है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा 25 और 1000, 25 गुणे 1000, और मध्य पदों का गुणनफल कितना हुआ 75 गुणे 500। तो ये 25 एकम 25 और ये 3 जीरो इधर आ गई। इधर 75 का गुणा 5 में करेंगे, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 और ये 2 जीरो आ गई। अब ये देखो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल यहाँ पे कहीं बराबर है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और चूंकि ये दोनों गुणनफल बराबर नहीं हैं, इसीलिए ये जो है ये हमारा समानुपात में नहीं है,
बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन निकल के आ गया। नीचे वाले दोनों अब विकल्प देखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, ये भी गलत लिखा है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, ये भी हमारा गलत लिखा हुआ है। मध्य पदों का गुणनफल निकल के आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 37,500। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, इसी को हम आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान निकालिए। यहाँ पर समानुपात में कुछ पद दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं और उसमें हमें x का मान निकालना है। तो वही हम सूत्र लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य पद क्या है, x और 40, x गुणे 40 बराबर मध्य पद कितने हैं, 10 और 20, तो 10 गुणे 20। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 40 पक्षांतर में जाएगा इस तरफ, तो इधर था गुणे में, इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20। यहाँ पे x बराबर क्या आया, 1 गुणे 5, तो x बराबर 5 एकम 5, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वो है हमारा समानुपात दिया है 16:8, समानुपात 8:x। यहाँ पे भी हम वही सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे भी सबसे पहले आप बताओ बाह्य पद कौन कौन से हैं, 16 है और जो बाहर बाहर है, इस तरफ बाहर और उस तरफ, तो 16 गुणे x बराबर बीच बीच में क्या है, 8 और 8, 8 गुणे 8। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये इस तरफ तो 8 गुणे 8 है और ये 16 इधर गुणे में है, इस तरफ जाएगा पक्षांतर में हो जाएगा भाग में। गुणे की संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर में जाती है तो भाग में हो जाती है, वहीं भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, जोड़ में है तो घटाने में हो जाएगी, घटाने में है तो जोड़ में हो जाएगी। 8 दूनी 16, 2 चौको 8, x बराबर 4, यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप लोग। अब ये यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है, ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ऊपर के प्रश्न किए हैं। तो आप लोग भी कीजिए, हमसे पहले करने का प्रयास कीजिए। सूत्र सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे देखो बाहर के पद क्या हैं, 30 और 300, 30 गुणे 300 बराबर बीच के पद क्या हैं, 120 और x, 120 गुणे x। अब यहाँ से देखो 120 बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, 30 गुणे 300, 120 इधर गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर x। 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12। अब ये 4 का भाग इसमें दे देंगे, 4 3 में जाएगा नहीं, 4 सते 28, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 75 बराबर x। x को इधर लिख दो, 75 उधर लिख दो, x बराबर 75, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसमें दशमलव आया है 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। दशमलव का चिन्ह आ गया तो इसे देख के हमें घबराना नहीं है। वही प्रक्रिया जो हम लोग पहले से अपनाते आए हैं उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, 2.5 और 2.5, 2.5 गुणे 2.5 बराबर मध्य पद x और 1.25, x गुणे 1.25। तो यहाँ से 2.5 गुणे 2.5 बटे में ये जो गुणे में संख्या है ये इधर आएगी, भाग में हो जाएगी बराबर x। अब यहाँ पे देखो दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है और 1 अंक ये 1 अंक ये, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है, तो कुल मिला के ये सभी दशमलव जो है कैंसिल हो जाएंगे। समझिए आप, 2 अंक बाद दशमलव था यहाँ पे और 2 अंक यहाँ पे भी था, तो इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक, अब 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 बार गया और 5 पंचे 25, कुल मिला के आ गया 5 बराबर x। तो यहाँ पे आ गया x बराबर 5 और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। ठीक है, तो सत्य और असत्य कथन बताना है। सबसे पहले दिया गया है 1:2 समानुपात 2:4। तो देखो ये पूछा है समानुपात में है या नहीं है, तो सबसे पहले हम सूत्र लगा देंगे इसमें। कौन सा? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहर के पद कितने हैं? 1 और 4। 1 गुणे 4 बराबर बीच के पद क्या है? 2 गुणे 2। तो यहाँ पे देखोगे 4 बराबर 2 दूनी 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है यहाँ पे राइट हैंड साइड के, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आगे, अतः कथन कैसा है? सत्य है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे दिए गए अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में हैं, यानी 3:4 समानुपात 3:5, 3:4 समानुपात 3:5 ये है कि नहीं है। फिर से वही काम, ये सूत्र अब आपको याद हो गया होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो देखो बाहर बाहर कौन है? 3 और 5, 3 गुणे 5 बराबर बीच के क्या है? 4 और 3, 4 गुणे 3। तो 5 तिया 15 बराबर 4 तिया 12। क्या 15 और 12 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल से बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कथन कैसा है? असत्य है। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, वो है हमारा 3 पुस्तकें अनुपात 12 भैंसें समानुपात 4 गायें अनुपात 16 कलम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो इस प्रश्न को, अक्सर लोग गलती इसी प्रश्न में करते हैं। देखो पुस्तकें इधर दिया गया है, इधर भैंसें दिया गया है, इधर गायें दिया गया है, इधर कलम दिया गया है, सब उल्टा पुल्टा दिया गया है। याद रखना है, जब भी हम अनुपात लगाते हैं तो मात्रा यानी इकाई जो है वो एक होनी चाहिए। या तो पुस्तकें हो सभी, या भैंसें हो सभी, या गायें हो सभी, या कलम हो सभी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग अलग है। इसलिए अगर इनका गुणन बराबर भी होगा तो भी ये हमारी समानुपात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी इकाइयाँ जो है मात्राएं अलग अलग हैं। देखो वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बाहर के पद 3 गुणे 16 और बराबर अंदर के पद 12 गुणे 4, 16 तिया 48, 12 चौको 48 आपस में बराबर हैं। बट फिर भी इकाई जो है, मात्रक जो है, यहाँ पे हम कारण लिख देंगे, मात्रक भिन्न होने की वजह से यह कथन कैसा है? असत्य है। समझ गए आप लोग? हमेशा हम कहते भी रहते हैं कि जब भी हम लोग प्रश्न को लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसका मात्रक एक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको एक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न पे आते हैं, वो है हमारा 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे देखो वो चीज़ लिख भी दी उन्होंने, समान मात्रक, जो कि ऊपर वाले प्रश्न में नहीं था। तो समान मात्रक अगर 4 हैं तो वो पद समानुपात में होंगे अगर बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि ये सूत्र उन्होंने दे दिया है और बात सही है, ये सूत्र हम ऊपर वाले प्रश्नों में देख भी चुके हैं। तो हम लिख देंगे, अतः कथन कैसा है? ये सत्य है। और यही हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो पहला कथन सत्य था, दूसरा असत्य था, तीसरा असत्य था और चौथा हमारा सत्य था। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समानुपात के प्रश्न में बदल लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखो सबसे पहले दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी
उत्तर इधर लिख दें 5:4। 5 लंबाई, ये है हमारी लंबाई और ये है हमारी चौड़ाई। ठीक, समानुपात, यहाँ पे लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया x। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर माना चौड़ाई बराबर x, और लंबाई मीटर में है तो चौड़ाई भी हम लेंगे मीटर में, x मीटर। ठीक, अब हम लगा देंगे समानुपात के सूत्र से, चूंकि ये अनुपात समान है अतः ज़्यादा हो इतना लिख दो प्रश्नानुसार बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, अब देखो यहाँ पे बाह्य के पद क्या है 5 और x, तो लिख देंगे 5 गुणे x बराबर अंदर के पद क्या है 4 और 15, 4 गुणे 15। ठीक, अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे x का, कैसे निकलेगा x बराबर 4 गुणे 15 और ये 5 इधर जो गुणे में है पक्षांतर में जाएगा बराबर की दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 गुणे 3, x बराबर 4 तिया 12। x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट चौड़ाई बराबर 12 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने समानुपात का प्रयोग करके कोई भी प्रश्न कितना आसान हो जाता है। वैसे भी हो सकता था अगर समानुपात का प्रयोग ना करते, बट प्रयोग करके और आसान हो गया। आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। वो हमारा है कि 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। क्या बनवाया गया लड्डू। आप लोगों के स्कूल में भी अभी अभी 15 अगस्त हुआ था, आप लोगों ने भी खाया होगा। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। देखो एक तो तरीका क्या है कि डायरेक्ट देखो 1:3, बेसन अगर 1 किलो है तो चीनी उसका 3 गुना 3 किलो है। यहाँ पे बेसन 21 किलो है, चीनी उसका 3 गुना हो जाएगा 63 किलो। यही आंसर है, मौखिक आंसर। लेकिन इसको हम लगाएंगे कैसे वो देखो, तो हम मान लेंगे सबसे पहले माना चीनी की मात्रा बराबर x किलोग्राम। ठीक, अब इस प्रश्न को हम समानुपात में बना लेंगे 1:3 समानुपात। ये क्या है बेसन और ये है चीनी, तो इधर भी बेसन पहले लिखा जाएगा 21 अनुपात चीनी x। ठीक, अब वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा प्रश्नानुसार समानुपात वाला सूत्र बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या है 1 और x, 1 गुणे x बराबर मध्य पद क्या है 3 गुणे 21। 1 का गुणा x में होगा एक ही x ही रहेगा, या फिर x बराबर 1 को इधर नीचे लिए जाओ, 3 गुणे 21 इधर गुणे में है, इधर एक भाग में आ जाएगा 1 तिया 3। 1 का किसी भी संख्या में भाग दो तो वही संख्या रहती है, तो सीधा सा हो जाएगा 3 गुणे 21 x बराबर 21 तिया 63। x हमने क्या माना था चीनी की मात्रा, तो लिख देंगे अतः प्रयुक्त चीनी की मात्रा बराबर 63 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। सब कुछ हमें यहाँ पे दिया गया है और हमें इसमें क्या करना है, समानुपात का सूत्र लगाना है। समानुपात की जो कंडीशन है लिख देंगे 6:18 समानुपात x:15, ये हमें दिया गया है। प्रश्नानुसार चूंकि ये कह रहा है कि समानुपात में है, इसलिए समानुपात का हम लगा देंगे सूत्र बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बहुत आसान प्रश्न है, आपको अब सूत्र भी याद हो गया होगा और आपको लगाने में खुद लग रहा होगा कि कितना आसान है। बाहर के पद कितने हैं 6 और 15, 6 गुणे 15 बराबर मध्य पद 18 और x, तो 18 गुणे x। यहाँ से बराबर x 18 इधर आएगा, 6 गुणे 15 पहले से है, इधर 18 गुणे में है तो पक्षांतर के इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। 6 तिया 18, 3 बार गया, इस 3 का 15 में 3 पचे 15, 5 बराबर
x या x इधर लिख दो 5 उधर लिख दो, x बराबर 5, यही हमारा आंसर आ गया क्योंकि x का मान पूछा था। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है। अगर लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किमी हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, लखनऊ से कानपुर अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद, ये है दूरी। ठीक, इधर भी है दूरी, समानुपात। अब ये दूरी दी कितनी गई है, 3:8। समझ गए प्रश्न को। ये प्रश्न दे रहा है लखनऊ से कानपुर अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद 3:8। अब लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है 200, लखनऊ से कानपुर की हमने मानी है x अनुपात लखनऊ से इलाहाबाद की दे रहा है 200 समानुपात इधर दिया गया है 3:8। अब यहाँ पे हम लगा देंगे प्रश्नानुसार, चूंकि ये समानुपात में है इसलिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, तो बाहर के पद क्या हैं, x और 8, x गुणे 8 बराबर मध्य के क्या हैं 200 और 3, 200 गुणे 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 200 गुणे 3 इधर पहले से ही था, 8 इधर गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर में जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग दे दो, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंच 40, 25 गुणे 3, 25 दिया 75 आया हमारा x बराबर। x हमने क्या माना था, लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। तो हम लिख देंगे अतः लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर 75 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 8, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा 9वां प्रश्न है कि एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, विद्यालयों में पौधारोपण चल रहा है तो उसी में पौधे लगाए गए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। तो देखो, लड़कों द्वारा लगाए पौधे अनुपात लड़कियों द्वारा लगाए पौधे, ये हमें दिया है। कितना अनुपात दिया है, 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम पौधे निकालें कुल कितना है तो इसमें एक हम कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ हम लिख देंगे दिया है, अतः लड़कों द्वारा लगाए कुल पौधे, देखो कितने लड़कों के पहले है ना, तो लड़कों का 2 और ये इसमें x का हम गुणा कर देंगे एक कांस्टेंट का 2x। इसी प्रकार लड़कियों द्वारा लगाए कुल पौधे बराबर, लड़कियों का कितना था 2:3 में 3 लड़कियों का है तो 3 गुणे x यानी 3x। ठीक, 2x लड़कों ने लगाए, 3x लड़कियों ने लगाए। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, कुल कितने पौधे लगे, कुल लगे पौधे बराबर 1500। लड़के और लड़कियों के दोनों के इधर जोड़ देंगे, 2x धन 3x बराबर 1500। 2 और 3 कितने हुए, 5x बराबर 1500। यहाँ इधर केवल हम x रखेंगे, 5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर में, इधर 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, तो इधर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 दिया 15, तो ये 300, x बराबर आ गया 300। अब x का मान इन दोनों में रख देने पर, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे अतः लड़कों द्वारा लगाए कुल पौधे बराबर,
कुल कितना है लड़कों का 2x, तो ये 2x यानी 2 गुणे x की जगह पर x का मान 300 यानी 300 दूनी 600 पौधे। ठीक है, तो ये लड़कों के हमें पता चल गए। अब हमें लड़कियों का और पता करना है, तो हम नीचे लिख देंगे और लड़कियों द्वारा लगाए कुल पौधे बराबर कितना है लड़कियों का 3x बराबर 3 गुणे x की जगह पर 300 यानी 3 तिया 9 और ये 2 जीरो कितने आ गए 900 पौधे। तो लड़कों का 600 और लड़कियों ने 900 पौधे लगाए, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न ये है कि गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक तो सामान्य तरीका, जो मौखिक तरीका आप लोग ऐसे ही देख के बता दोगे। देखो गौरव द्वारा बेचे अमरूद का भाव ये हम निकालेंगे। ठीक है, देखो 10 किलोग्राम कितने में 70 रुपये में, तो 1 किलोग्राम अमरूद कितने में बिकेगा 70। और ये जो इधर संख्या होती है एक एक नियम में ये बटे में आ जाती है और ये एक सामने आ गया, 0 से 0 कट गया, 1 सत्ते 7, तो ये 7 रुपये में, यानी भाव क्या है? अतः भाव बराबर 7 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, किसका? गौरव का। अब हम किसका निकालेंगे? आरिफ का। तो आरिफ द्वारा बेचे अमरूद का भाव क्या होगा? अब देखो आरिफ क्या रेट में बेचा? 5 किलोग्राम में 35 रुपये में। तो देखो 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम अमरूद का भाव क्या आएगा 35, और ये जो 5 है ये बटे में आ जाएगा एक एक नियम में और 1 का सामने गुणा हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे भी कितना निकल के आया 7 रुपये। तो अतः भाव बराबर 7 रुपये प्रति किलो। देखो यहाँ पे अब प्रश्न क्या कह रहा था कि किसका अमरूद सस्ता है? तो देखो किसी का भी सस्ता नहीं है, दोनों एक ही रेट में बेच रहे हैं, 7 रुपये प्रति किलो और 7 रुपये प्रति किलो। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे थे? तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे हाँ, एक ही भाव में बेच रहे थे। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को अगर हम समानुपात से लगाएं तो वो कैसे लगाएंगे उसको हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है, तो देखो इधर हम समानुपात में सबसे पहले प्रश्न बना लेंगे। तो पहले हम इधर क्या लिखेंगे? रुपए और मात्रा। ठीक, तो देखो इधर हम लिख देंगे गौरव का, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, इधर हम आरिफ का, क्या वही रुपए पहले और उसके बाद मात्रा, रुपए अनुपात मात्रा में। ठीक है, गौरव का रुपया अनुपात मात्रा और आरिफ का रुपया अनुपात मात्रा, ये दोनों हम देखेंगे, फिर उसमें हम समानुपात लगा के देखेंगे अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो देखो रुपया कितना है इधर 70, मात्रा कितनी है 10 किलोग्राम, समानुपात का चिन्ह। इधर रुपया कितना है? देखो इसमें रुपये बाद में लिखे हैं, कई लोग गलती यही कर देंगे कि इधर 70 पहले है 70 लिख दिया, 10 लिख दिया, इधर 5 पहले है 5 लिख देंगे, 35 लिख देंगे। ऐसा नहीं है, रुपए पहले लिखे हैं तो इधर भी रुपए ही पहले लिखेंगे। तो इधर रुपए आए हैं 35, अनुपात और मात्रा बाद में है 5। अब हम इसमें लगा के देखेंगे समानुपात का सूत्र। तो समानुपात का सूत्र लगाने पर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो देखो बाह्य पद क्या है 70 और 5, 70 गुणे 5। मध्य पद क्या है 35 और 10, 10 गुणे 35। तो 7 पन्ना 35 और ये 0 350, इधर 35 एकम 35 और ये 0 आ गई,
तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है, आपस में बराबर आ रही है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों अनुपात समानुपात में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आरिफ व गौरव एक ही भाव में अमरूद बेच रहे हैं। समझ गए आप लोग? और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम निकालें किस भाव से अमरूद बेचते हैं, तो वो तो हम यहीं पे निकाला था हमने एक एक नियम से, है ना। 7 रुपये, 5 सत्ते 35, 7 रुपये, और यहाँ पे भी 10 सत्ते 70, 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम भाव निकालना चाहें तो वो इधर हमने एक एक नियम से निकाला है, उसी प्रकार से आप लोग इधर भी भाव निकालेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। साथ ही साथ अपने आसपास के दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।